आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आएगी और पूरे प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी, राम राज्य आएगा। ये बातें आज प्रतापगढ़ दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कही। जोशी का प्रतापगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जोशी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सांठगांठ संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी का आज प्रतापगढ़ पहुंचने पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल मीणा और जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के साथ कार्यकर्ताओं ने उपरना ओढ़ा को जोशी का अभिनंदन किया। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने कहा कि भाजपा शासन में प्रदेश हेल्थ, शिक्षा, डेवलपमेंट हर मामले में अग्रणी राज्यों में शुमार होता था, लेकिन आज कांग्रेस राज में प्रदेश महिला अत्याचार, पेपर लीक, तुष्टीकरण में सबसे अव्वल है। जनता कांग्रेस राज से त्रस्त हो चुकी है। देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में बिजली सबसे महंगी, पेट्रोल सबसे महंगा, डीजल सबसे महंगा, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की नाकामियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जनता प्रदेश में भाजपा को सत्ता सौंपने का मानस बना चुकी है। देखिए, मुद्दा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे सुशासन हो, हर सेक्टर में राजस्थान देश के अग्रिम राज्यों की गिनती में पहुंचना शुरू हुआ था। आज सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में है, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, सबसे वाहन टैक्स सबसे महंगा राजस्थान में है। आज महिलाओं पर अत्याचार में देश भर में 1 नंबर पर राजस्थान पहुंच गया है। तुष्टीकरण में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। पेपर लीक में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में सुशासन आएगा, राम राज्य आएगा। गहलोत को लेकर जो रैली की जा रही है उसको लेकर सचिन पायलट की ओर से देखो, इनकी आपस में घर की लड़ाई में मेरा बोलना ठीक नहीं है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाकर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, देखो, आरोप लगाना अलग बात है। अगर उनको ध्यान था कि इस प्रकार का कोई विषय है तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए। वो शासन में थे उसमें। तो सर उनके बीजेपी में आने की कोई आशंका? चलिए देखिए, समय बताएगा। 2014 के बाद, उससे पहले कई सरकारें आई और गई। पहली बार मंदसौर से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के राज में सर्वे हुए हैं। उससे पहले कितनी सरकारें आई और चली गई, कभी किसी ने नहीं कहा ये काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हुआ। उसके बाद होता है इसका ROR, रेट ऑफ रिटर्न, उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो तेलंगाना, कर्नाटक ऐसे कई राज्यों में वहाँ की सरकारों ने स्टेट के शेयर मिलाकर उस काम को शुरू किया। तो मैंने राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं पत्र लिखा। मैंने व्यक्तिशः भी कहा कि अगर राज्य इसमें इनिशिएटिव लेता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार, रेल मंत्रालय मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नवोदय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, रिंग रोड और इवन गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे समसा के अंदर स्कूल्स हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे 75 अमृत सरोवर हो, चाहे 11 GSS हो, चाहे जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची वहाँ बिजली पहुंचाना हो, चाहे वंदन योजना हो, चाहे TAD में काम कराना हो, ये सारी की सारी केंद्र सरकार की योजनाओं से आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जो अब कई वर्षों में नहीं हो पाया वो हमने पिछले 9 वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करने का प्रयास किया। सचिन पायलट की ओर से प्रदेश में भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लगी है, या ये कहा जाए कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में जहां सीपी जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बताया, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए। गौरतलब है कि सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है, 1 दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ आए थे। इधर भीलवाड़ा में भाजपा ने महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं जयपुर में आज कई दिग्गज भाजपाइयों की घर वापसी, जैसे कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष महरिया और कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता कहे जाने वाले रामदेव सिंह महरिया भी बीजेपी में आज शामिल हो गए। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी जयपुर भाजपा कार्यालय में आज
बीजेपी ज्वाइन की, या ये कहा जाए कि सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा का दुपट्टा पहना करके भाजपा की सदस्यता दिलाई। कुल मिलाकर के भाजपा के तमाम क्रियाकलापों को देख करके ये कहा जा सकता है कि भाजपा अब पूरी तरह से प्रदेश में चुनावी मोड पे आ चुकी है। देखना होगा कि जीत और हार किसकी होती है, क्योंकि गहलोत सरकार भी लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार प्रदेश में पहली बार गहलोत सरकार रिपीट होगी। कैमरा पर्सन के साथ डीएल सरोज, न्यूज़ 21 जयपुर।